जीवन में एक दूसरे को परखना ही नहीं होता, समझना होता है। ज़्यादा वक्त मत लगाना ये सोचने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त खुद सोच लेगा आपसे क्या करवाना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको पता चल जाए कि आपकी किसी की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, तो वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाओ, क्योंकि प्रेम जुदाई तो बर्दाश्त कर लेता है पर बेइज्जती नहीं। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो आपसे प्रेम क्या करेगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान। अपने आत्मसम्मान से ऊपर किसी भी चीज़ को मत रखो, क्योंकि इंसान किसी और चीज़ की कमी में तो जी लेता है, परंतु अपना आत्मसम्मान खोकर जीना मृत्यु से भी परे है। हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी मत करो, खुद को भी प्यार करो और खुश रहो, क्योंकि अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे, खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई और भी क्या ही हमारा सम्मान करेगा। सबसे ज़्यादा दुखी बात अपनों का पराया हो जाना होता है। अपने आप को तैयार रखो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग झोपड़ी में भी खुशियाँ मनाते हैं, वरना महलों में भी लोगों को रोते देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले को धोखा दे देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी, अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। प्रेम या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो दुख ही पाओगे। कोई विश्वास तोड़ दे तो दिल से उसका धन्यवाद करो। ऐसे ही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। दूसरों के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो भागकर आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। लोगों ने अगर कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत है, बहुत कुछ सुनाया है। हे ईश्वर, एक तेरा ही घर है जहाँ ताने नहीं मिलते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास न करना ये गलत है। जिंदगी में इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और खाली हाथ आता है। जब मरता है तो ऐसे ही उसे जला दिया जाता है। उसे जो मिला यहीं आकर मिला। वो पहले किसी और का था और उसके जाने के बाद किसी और का होगा। यही सृष्टि का नियम है और गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, और इसे हर इंसान को मानना चाहिए। हमारे जीने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस संसार में स्थायी रहेगी। जो स्थायी रहेगी वह है इंसानियत।
इसलिए अच्छे इंसान बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर हमें कर्म का फल मिल ही जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो ही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत होने के बाद होती है। समय कभी नहीं रुकता। यदि अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सेका नहीं करते। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, पर एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि एक बार राधे नाम भगवान श्री कृष्ण का 100 बार नाम लेने के बराबर होता है। और जो राधे नाम जपते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनके सारे दुख हर लेते हैं। बोलिए राधे राधे।